क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन के अंदर, सॉरी इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया डायरेक्ट सर, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिख दो, डायरेक्ट ही आपको आंसर कर देते हो सर। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई इज माइनस e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ये किसके इक्वल लिखा है सर, 0 के। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर आपने बताया जब भी हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन करने के लिए सर x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ होनी चाहिए, तो सबसे पहले वही करते हैं। यहाँ लिखते हैं इसको e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्व टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या सर इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करते हैं? भाई अभी x की टर्म x के साथ पूरी नहीं है, यहाँ y की टर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर y की टर्म है नहीं, तो इसको उधर लेके जाओ। तो डी वाई इज इक्वल टू कितना बना सर, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये क्या सर डी एक्स। अब कर इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। और जो मेरे प्यारे भाई और बहन इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते तो प्लीज़ मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन इसमें भी अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा। क्यों भैया, जो जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है, जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको सर हम टी लेट कर लेते हैं। जरा यहाँ देखो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को अगर मैं टी लेट कर लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस। सर हमें नहीं पता कैसा आएगा, तो भैया अगर इतना बेसिक से पढ़ाना है तो ले वो भी दिखा देता हूँ। तेरे मन की शंका, तेरे डाउट सब का निवारण है मेरे पास में। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स होता है, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन भैया ये आएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ टी, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्व टू टी, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्व टू किसके आ गया, डी टी। बस हो गया काम। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया भैया, इसका इंटीग्रेशन आ गया y इज इक्व टू, इसका कितना आ गया सर, इसके प्लेस पे तो dt आ गया, और इसको क्या लेट कर दिया मैंने अभी t। और तेरे को बहुत अच्छे पे से पता है सर 1/t का इंटीग्रेशन तो log t होता है, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, और कांस्टेंट तो तू लगाएगा ही। बस काम खत्म। y की वैल्यू उठा कर रख दे सर, y की वैल्यू थी log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और प्लस का c। बस हो गया काम हमारा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, हो गया काम हमारा इसके साथ ही। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हुए डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है भैया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो जरा ध्यान दो, यहाँ भी क्या है, x की टर्म को x के साथ और y की टर्म को y के साथ करो पहले। तो डी वाई बाई डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्व टू डी एक्स इंटू, सॉरी डी एक्स बाद में लिख लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको पता है इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो जैसे ही हम इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करने जाते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्व टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे सर इंटीग्रेशन। अब तेरे को पता 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाई अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भैया इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स। अगेन मैं कह रहा हूँ भैया, अगर आपको नहीं आते फॉर्मूले तो प्लीज़ छोड़ दो भैया, फिर आप पढ़ना।
इतना तो भैया आपको करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ करना है। और भैया जीवन में कुछ नहीं करना है, अगर आपको अपने माता पिता के रोटियों पे ही पलना है, आपको लगता है कि उनको कोई अच्छी बेटर लाइफ आपको नहीं देनी है, तो भैया करते रहो ये। तो 1/1 + y² का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? tan इनवर्स y। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर? 1 का इंटीग्रेशन भैया x होता है, x एक x तो 3 थी, तो 1 का इंटीग्रेशन भी क्या होता है? x। और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? x³/3। भैया ये भी नहीं पता तो बता देता हूँ, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर में n+1/n+1। अब भैया इतना बेसिक से बताओ, और इससे बेसिक क्या पढ़ाऊँ मैं तुम्हें? तो आपका इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी निपट जाता है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी निपट जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, और बेटर होगा कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? y इंटू log y इज इक्वस टू नहीं है, y इंटू log y dx माइनस x इंटू dy इज इक्वस टू 0। y इंटू log y dx माइनस x इंटू dy इज इक्वस टू 0। अब आपको पता है अगेन आपको x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ लेनी पड़ेगी, तो इसको लिखो पहले, y इंटू log y इंटू dx इज इक्वस टू x इंटू dy। ठीक है मेरे भाई, तो y इंटू log y इज इक्वस टू x इंटू dy बाई, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, क्या कर रहे हो बाबू? तो x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ ले लो, तो इसको क्या लिख लूंगा मैं? dx, x यहाँ है तो इसके x के नीचे ले आओ, ये y इंटू log y है तो y के नीचे ले जाओ। पर जो जिसकी है वो उसी के नीचे तो जाएगी, जो जिसकी है वो उसी के नीचे तो जाएगी मेरे दोस्तों। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो क्या बनेगा? dx/x इज इक्वल टू dy/y इंटू log y। अब आपको पता 1/x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, log x होता है, इसका तो खत्म मामला। अब इसका इंटीग्रेशन करना है y इंटू log y का, और आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या लेट करते हैं? t। जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको क्या लेट करते हैं? t। सर यहाँ किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? अगर log y को मैं t लेट कर लूँ उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 1/y, खत्म मामला। तो log y को t लेट करो इधर, लेट log y इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा सर? 1/y dy इक्वल टू dt। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा? dt/t। और 1/t का अगेन इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई? log t, और t आपका था क्या? log y, और प्लस का c। बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। प्लीज आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज एक एक क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिए। सच बता रहा हूं, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी नहीं। आपको रटवाने वाले बहुत टीचर मिलेंगे एनसीईआरटी के यूट्यूब पे। अगर आपको सच में कंसेप्ट जानना है तो भाई जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, x² इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू -y की पावर 5। अगेन सर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन के लिए सर y की टर्म y के साथ और x की टर्म x के साथ होनी चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy अपॉन y की पावर 5, मतलब y की टर्म y के साथ ले आए, और इसको लिख सकता हूँ मैं सर dx, और माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है, अपॉन x की पावर 5। अब कर दो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर? dy अपॉन y की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस बाहर dx अपॉन x की पावर 5। अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -5 इंटू डी माइनस एक्स की पावर -5 इंटू डी एक्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है
क्या पता है सर? आपको बहुत अच्छे से पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर में n एक 1 ऐड हो जाता है और 1 नीचे। तो एक बात बताओ, यहाँ क्या है -5, तो लिख ही देता हूँ मैं, वरना बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज रहेंगे। -5 + 1 अपॉन -5 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस बाहर, x की पावर में -5 + 1 अपॉन -5 + 1 और c तो आएगा ही। आपको पता है -1 प्लस कितना होता है सर, -4, और -5 + 1 कितना होता है सर, -4। तो ये कितना आ गया भाई, माइनस का 1/4, सॉरी माइनस का 1/4 इंटू वाई की पावर -4 इज इक्वल टू, सर यहाँ पे क्या है, माइनस एक ऑलरेडी है, फिर माइनस का 1/4 इंटू एक्स की पावर कितनी सर, -4 और प्लस का c। अब जैसे ही तो इसको माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करेगा तो कितना आ जाएगा सर, एक्स की पावर -4 अपॉन 4 प्लस का c, और ये क्या है सर, माइनस का 1/4 और y की पावर -4। अगर इससे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, अगर यहाँ भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरह से खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 भाई इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ भी है। तो dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। भाई प्लीज आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा प्लीज एक बार इंटीग्रेशन जरूर पढ़ लें, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के आपका काम नहीं चलेगा। सुन रहे हो मेरे दो भाई और बहनों? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। सर अगेन इंटीग्रेशन करना था, एक्स की टर्म एक्स के साथ, वाई की टर्म वाई के साथ। अब तो सर हमारे मन मस्तिष्क खून में बस गया है सर ये, तो फटाफट कर दो सर। dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, बस इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर दो। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे ही इंटीग्रेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। सर इसका इंटीग्रेशन तो y होता है। सर यहाँ कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, साइन इनवर्स x का तो आपको कोई फॉर्मूला आता नहीं। तो मेरे भैया जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, या जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, मैंने आपको बताया था जब आपके पास में कोई फंक्शन हो, आपको उसका इंटीग्रेशन करना हो और आपको फॉर्मूला ना पता हो और फंक्शन भी अकेला हो, तो वहां 1 को सेकंड फंक्शन लेट करके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं सर, जिसपे पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.6 बेस्ड है। तो करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे भैया 1 को लेट करो सेकंड फंक्शन, और साइन इनवर्स को क्या लेट करो सर, फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो। सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है अभी बताता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है भैया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को हम रखते हैं एज इट इज, सॉरी फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेशन करते हैं भैया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का, माइनस का साइन इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले फंक्शन का करते हैं हम डिफरेंशिएशन, मतलब साइन इनवर्स एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन के अंदर ही फर्स्ट सेकंड वाले करते हैं हम इंटीग्रेशन, और फिर जो पूरा आता है फिर उसका क्या करते हैं सर हम इंटीग्रेशन। तो आपको बहुत अच्छे से पता है 1 का इंटीग्रेशन तो सर x होगा इंटू साइन इनवर्स x, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा सर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है सर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और 1 का इंटीग्रेशन सर x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। बस काम खत्म। कैसे काम खत्म हो गया सर, अब जो है ना इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो भैया मैंने तेरे को बता रखी, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको भैया हम टी लेट कर लेते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको भैया हम टी लेट कर लेते हैं। सर यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि भैया मैं मैथ पढ़ता और पढ़ाता हूँ, अगर आप भी पढ़ोगे आपको भी दिख जाएगा। आंखों का कमाल है, आपको उसकी आंखों में अपना प्यार, अपना गुस्सा, अपने लिए नफरत दिखाई दे जाती है। कौन लाइन दे रही है कौन नहीं दे रहा वो भी दिखाई दे जाती है। क्यों दिखाई दे जाती है, क्योंकि तू देखना चाहता, तेरा इंटरेस्ट है। ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट मैथ में है तो मुझे यहाँ दिख जाता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लेट कर लें, आप टी लेट करके भी कर सकते हो। इसका कितना आएगा सर,
माइनस का 2x, यहाँ 2t dt। अब यहाँ इस 2 से 2 खत्म, ये कितना आ गया सर, x dx इज इक्वल टू माइनस का t और dt आ गया। तो यहाँ रख दे इसको, तो y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x, और एक माइनस है वो तो इसके प्लेस पे क्या रखेगा, x dx के प्लेस पे, x dx के प्लेस पे रखेंगे माइनस टी डी टी, माइनस टी डी टी। तो माइनस बाहर शिफ्ट कर लें, ये t बन जाएगा t डी टी, और इसको टी स्क्वायर लेट कर रहा था, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर हमारा t, और इस t से इस t की नाभि में तीर मारो, दोनों खत्म हो गई, वहाँ पे क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट के में क्या होगा t, तो x इंटू साइन इनवर्स x प्लस टी प्लस सी। भैया ये आ गया आपका आंसर। लेकिन सर भैया टी की वैल्यू रख दो तब फाइनल आंसर आएगा, जिसको कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, FNF, मतलब फुल एंड फाइनल आंसर। तो साइन इनवर्स x प्लस टी, टी क्या है सर हमारा जो लेट करा था, क्या था सर वो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। अब इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी सिमटा देते हैं फटाफट, उसको भी फटाफट खींच देते हैं, क्या क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, e की पावर x इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया। सर यहाँ पे भी क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है सर, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने क्या करते हैं सर, हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, और इंटीग्रेशन सर हम तब करते हैं जब x की टर्म x के साथ हो और y की टर्म y के साथ हो। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। सर वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे, जरा देखो कैसे करेंगे भैया। ऐसे करेंगे, इसको लिख लो 1 माइनस e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई और डी वाई इज इक्वल टू, क्या लिख लेंगे सर यहाँ पे हम, माइनस का e की पावर x इंटू टेन वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर dx। अब x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ लिख लो, तो ये बन गया सर हमारा सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस का e की पावर x इंटू, सॉरी इंटू क्यों टेन वाई को तो इधर लेके जाएंगे ना, अपॉन में यहाँ पर टेन वाई और यहाँ पर 1 माइनस e की पावर x और यहाँ पे कैसे dx। अब देखो भाई x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ आ गई, इसलिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, और जैसे ही हम इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करेंगे देखो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर y अपॉन टेन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस बाहर e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x और dx। अब आपको पता है टेन वाई का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई, और जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको क्या लेट करते हैं हम, t। इसलिए भाई इसमें जो जो बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता, मैं एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन आएगा भाई log टेन वाई, और जिसको समझ में आ जाए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि सर आपने ऐसे ये जो है डायरेक्ट लिख दिया, और इसका आ जाएगा मेरे भाई log 1 माइनस e की पावर x और प्लस का c। और मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक जहां तक जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक बार हमारी पीछे की वीडियो जरूर देखिए, और इसी के साथ दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।